नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन राजेश कुमार के साथ। 9 जून बुधवार का दिन है। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल व देश भर के अभी तक के घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांगड़ा के गग्गल में छोटे भाई ने बड़े भाई व भाभी को मार दी गोली। किसानों बागवानों को अब बोतल में मिलेगी नैनो यूरिया खाद। कोरोना की मार, मई माह में कुल्लू में पर्यटन कारोबारियों को करीब 300 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी लगेगा टीका, फाइजर ने शुरू किया ट्रायल। देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम नए कोरोना मामले, संक्रमण दर भी 5% से नीचे। महाराष्ट्र में झमाझम बारिश, दिल्ली वासियों को अभी झेलनी पड़ेगी गर्मी। इन राज्यों में जल्द पहुंचेगा मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड कर्फ्यू के बीच जिला कांगड़ा के गग्गल में छोटे भाई के बड़े भाई व भाभी को गोली मारने का मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली इस घटना में भाई की मौत हो गई है, जबकि भाई को टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस थाना गग्गल के तहत केटलू गांव के रहने वाले पवन कुमार ने आंगन में बैठे अपने बड़े भाई व भाभी को बंदूक से गोली मार दी। बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाभी को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद गग्गल पुलिस थाना से टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। इस योजना के माध्यम से महामारी के समय में हर महीने निःशुल्क राशन प्रदान करने से देश के 80 करोड़ से ज्यादा लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए भारत सरकार से देय जीएसटी मुआवजे का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उठाया। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों को अब तरल नैनो यूरिया खाद भी मिलेगी। अब खेतों और बगीचों में यूरिया की बोरी नहीं बल्कि बोतल में भरकर तरल खाद पहुंचाई जाएगी। 40 किलो बोरी की जगह अब 500 ml यानी आधा लीटर तरल खाद बोतल में मिलेगी। जहां 40 किलो की बोरी 1 एकड़ जमीन में इस्तेमाल होती है, वैसे ही एक बोतल नैनो यूरिया 215 लीटर पानी में मिलाकर भी 1 एकड़ जमीन में डाली जाएगी। इससे फसल पैदावार तो बढ़ेगी ही, प्रदूषण से भी हम बचेंगे और माल भाड़ा भी सरकार और किसानों का कम होगा। 1 माह के भीतर किसानों बागवानों को तरल यूरिया खाद मिलनी भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में हर साल करीब 42,000 टन इफ्को यूरिया खाद की आपूर्ति करती है। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों सहित फील्ड में नैनो यूरिया के कुल 312 सफल प्रशिक्षण हो चुके हैं। इनके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। प्रदेश के किसानों और बागवानों को 1 माह के भीतर नैनो यूरिया की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इस यूरिया में 7% अतिरिक्त फसल हासिल की जा सकती है। कोरोना संकट के चलते जिला कुल्लू में इस बार भी पर्यटन कारोबार को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि पर्यटन पर सरकार की ओर से रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट लाना आवश्यक रखा गया है, जिसके चलते बहुत कम पर्यटक कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा जिला कुल्लू के मणिकर्ण, बंजार घाटी में भी इन दिनों पर्यटन स्थल सूने पड़े हुए हैं। मई माह में कोरोना संकट के चलते जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पर्यटकों की न आने के चलते यहां दर्जनों होटल में ताले लटके हुए हैं। इसके साथ ही यहां काम करने वाले कामगार भी इन दिनों बेरोजगार हो गए हैं। इस साल घाटी के पर्यटन कारोबारियों को पर्यटन गतिविधियों के चलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने मई माह से कोरोना कर्फ्यू में सैलानियों को पहले कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव और बाद में ई पास की सुविधा शुरू की।
जिससे पूरा कारोबार एकाएक ठप हो गया। जिला कुल्लू में करीब 2500 होटल, रिजॉर्ट व होमस्टे शामिल है। 5000 से अधिक टैक्सी ऑपरेटर, करीब 100 वोल्वो बसें और लगभग 700 रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग का संचालन होता है। सभी का धंधा मई माह से पूरी तरह से ठप हो गया है। विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पार्वती घाटी में भी सन्नाटा छाया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपने टीके का ट्रायल 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी शुरू कर दिया है। पहले चरण में कम संख्या में छोटे बच्चों को वैक्सीन की अलग अलग खुराक दी जाएगी। इसके लिए फाइजर ने दुनिया के 4 देशों में 4500 से अधिक बच्चों का चुनाव किया है। जिन देशों में बच्चों पर फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल होना है उनमें अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन शामिल है। फाइजर की कोविड वैक्सीन को पहले ही अमेरिका और यूरोपीय संघ में 12 साल के अधिक कम उम्र की बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि यह मंजूरी आपातकालीन उपयोग के लिए ही दी गई है। फाइजर ने कोरोना की यह वैक्सीन अपने जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाई थी। इसी कंपनी की वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले अपनी मंजूरी दी थी। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 92,596 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते दिन की तुलना में थोड़े ज्यादा हैं। हालांकि यह लगातार दूसरा दिन है जब दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम रही है। वहीं इस अवधि में कोरोना के कारण 2219 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राहत भरी बात यह है कि लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 5% से भी कम रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2,90,89,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं यह वायरस अब तक कुल 3,53,528 लोगों की जान ले चुका है। अब देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले भी घटकर 12,31,415 पर आ गए हैं, जो कि कुल संक्रमितों की संख्या का 4.5% है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 1,62,664 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देश में अब तक कुल 2,75,04,126 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लोगों को अभी 2 दिन और गर्मी का सितम सहना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन इन इलाकों में पारा चढ़ेगा और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। शुक्रवार के बाद ही यहां कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि 2 दिन बाद यहां बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में मानसून पहुंच चुका है और बुधवार को सुबह से यहां झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग पहले ही मुंबई समेत राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जता चुका है। वहीं विभाग ने कहा था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अब पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। मानसून आज मुंबई पहुंच गया है। इस बार मानसून थोड़ा पहले आया है। आमतौर पर 10 जून
तक मानसून राज्य में दस्तक देता है, लेकिन इस बार पहले ही पहुंच गया है। इस वजह से मुंबई समेत कई इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, जिस कारण जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 41.7 और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री अधिक 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आशंका जताई जा रही है कि इस हफ्ते दिल्ली वासियों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ये समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।